हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आयुष के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है और कल है 22 तारीख। कल रिज़ल्ट आने वाला है और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड में है कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। बीएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो ऐसे में हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कट ऑफ है और साथ ही सीट मैट्रिक्स को भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी सीटें बची हुई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आयुष के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो करंट इवेंट्स आपको दिख रहा होगा। इसमें अलग अलग जो है टैब्स में अलग अलग टैब आपको दिख जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो बात करते हैं हम लोग, चलिए बीएमएस के बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा के यूजी जो सीट है, सीट मैट्रिक्स, वो क्या है उसके बारे में। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पीडीएफ आपके सामने आएगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है अलग अलग कॉलेजेस में वो आपको दिख जाएगा। तो ये इन सीटों को जब आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे में, तो ये अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग सीट जो है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड में देखिए, आप दिख रहा होगा सबसे ऊपर में डॉक्टर एनआर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं बीएमएस के लिए वो आपको पता चल जाएगा। ये पीडीएफ आपको आयुष के जो वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है प्रत्येक कॉलेज वाइज आपको यहाँ से सीटें मिल जाएंगी। इस पीडीएफ को आप जब पूरा एनालिसिस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपको बीएमएस के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से बीयूएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और बीएसएमएस के लिए भी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। उसको सारे को एनालिसिस करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है जो आपके लिए आसानी होगी। तो आइए उस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट जो है वो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए कितनी है। इस तरह से आप बीएमएस के लिए देखेंगे, ऑल इंडिया कोटा में जो सीटें हैं टोटल वो 126 है, 126 सीटें हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए 44 सीटें हैं। सीयूएनआई के लिए 35 सीटें हैं और इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हो गई बीएमएस में वो 205 जो कि वैकेंट है और इस वैकेंसी राउंड में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बीएचएमएस की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 101 सीट है, गवर्नमेंट एडेड में 34, सीयूएनआई में 20 और इस तरह से टोटल 155। अगर बीएमएस की बात करें तो 46 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए 10। वहीं पे अगर हम लोग सीयूएनआई की बात करें तो 5 सीट अवेलेबल है और टोटल इस तरह से 61 सीटें हो गई। बीएसएमएस की बात करें तो 8 ऑल इंडिया कोटा में सीटें अवेलेबल है। बीएसएमएस में बहुत ज़्यादा नहीं है और गवर्नमेंट एडेड में कोई सीट नहीं है। और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हम लोग बात करें आयुष कोर्सेज़ के लिए, जो सीट मैट्रिक्स है वो 429 है। अब 429 टोटल सीटें हैं और इन सीटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो कट ऑफ बताना है वो थोड़ा सा आसान है कि कितना नीचे जा सकता है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो कट ऑफ होगा, स्पेशली अगर हम लोग बीएमएस की बात करें तो बीएमएस की कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो आइए अब कट ऑफ देखते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रहेगी। उसके लिए इस बात से तो बिल्कुल क्लियर है कि 429 टोटल सीटें हैं, उस पर से भी जो बीएमएस की ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 126 है। तो इस तरह से यहाँ ये स्पष्ट है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली। हार्डली 1 से 2 मार्क्स जो है वो नीचे जाएगा मॉप अप राउंड की तुलना में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीटें बहुत कम है ऑल इंडिया कोटा में। अगर हम लोग मॉप अप राउंड की क्लोजिंग कट ऑफ को एक बार देखें तो जनरल कैटेगरी में 527 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। जो रैंक थी वो 62,433 रैंक थी और वही हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 524 प्लस। हालांकि मैं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, ये 527 है, 25-26 ही रहने वाला है। मैंने सेफ हैंड के लिए 1-2 मार्क्स और नीचे किया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 524 जाएगा, इससे प्लस ही जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम लोग बात करें तो मॉप अप राउंड में 525 पे क्लोज हुआ था। जो ऑल इंडिया रैंक थी 63,428, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस था। और वहीं रैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लगभग 1000 के। और वहीं अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें स्टे वैकेंसी राउंड में तो 523 प्लस, यानी 2 मार्क्स हार्डली यहाँ नीचे जाने वाला है। वैसे तो 1 मार्क्स भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 526 मार्क्स पे क्लोज हुआ था मॉप अप राउंड में। जो ऑल इंडिया रैंक थी 64,587 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो 522 प्लस,
यहाँ पे हमने 4 मार्क्स नीचे किए हैं, फिर भी आप ये मान के चलिए कि 102 मार्क्स ही नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। 520 प्लस माइनस आप हमेशा मानते हैं तो यहाँ प्लस ही मान के चलिए और माइनस नहीं होगा इससे नीचे। एससी कैटेगरी की बात करें तो मार्क्स जो है 413 थे मॉपअप राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ, और वहीं रैंक की बात करें तो 1,76,905 रैंक थी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि एससी कैटेगरी के लिए नीचे जाएगा, और हमने यहाँ 5 मार्क्स लगभग नीचे किया है 408 प्लस। हालांकि ये एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन और एनालिसिस से ये पता चलता है कि 408 प्लस में आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 391 मार्क्स रहे हैं क्लोजिंग मॉपअप राउंड में, जो रैंक थी 2,79,105। और वहीं पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 383 प्लस, यानी 383 प्लस जाने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा मैंने नीचे किया है, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा नीचे की नहीं है। 391 प्लस 391 पे क्लोज़ हुआ था, यहाँ पे 383, यानी मान के चले कि 80 प्लस अगर आपका है तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपको कोई सीट नहीं मिली और आप रजिस्टर्ड हैं तो इसमें ज़रूर आपको सीट मिल सकती है 80 प्लस के ऊपर में, 383 प्लस में। तो ये एक तरीके से बीएमएस का कट ऑफ था। हालांकि कल रिज़ल्ट आ जाएगा, उससे पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कितना कट ऑफ रहा है और कितना पे जो है आपको सीट लॉट हो रहा है। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।